मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बस किरायों में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। पहले 3 किलोमीटर के लिए अब 5 रुपए के स्थान पर 7 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए वर्तमान प्रति किलोमीटर किराए में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के अंतर्गत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई जो अब पुरानी हो चुकी है। ये निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया है। उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रस्तुतिकरण दिया। विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 46 सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। मंत्रिमंडल ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय और टिकरी सेक्शन के शिकायत कक्ष के निर्माण के लिए राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पक्ष में वर्तमान सर्कल रेट के 20% यानी एक मुश्त 34,008 रुपए और उसके उपरांत 99 वर्षों के लिए 1 रुपए प्रतिमाह पट्टे पर 8 मरला सरकारी भूमि देने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में उन 34 ईजीएस अनुदेशकों को ग्रामीण विद्या उपासकों के रूप में परिवर्तित करने का फैसला हुआ जिन्होंने इसके लिए अनिवार्य योग्यता पूर्ण कर ली है। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड महला 1 ग्राम पंचायत बाकन के अंतर्गत लोअर थरेड़ी में नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। अभियोजन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों के 3 पद भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सांसदों और विधायकों को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वापस लेने की सहमति बनी। बहरहाल ये सुविधा पूर्व सांसदों और विधायकों को जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन काडर के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली में सुधार आ सके। ऊना जिला के लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को वर्तमान नीति के अनुरूप पात्र शिक्षकों और गैर शिक्षक स्टाफ सहित सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल बैठक को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विस्तृत जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन मंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, एमपीज और एमएलए जो सिटिंग हैं, उनके हिमाचल प्रदेश रोडवे एचआरटीसी की बसों में जो फ्री ट्रैवल फैसिलिटी प्राप्त थी वो समाप्त कर दी गई है। स्टेट के अंदर भी स्टेट के बाहर भी सिर्फ अब एक्स एमएलए को एक्स एमपीज को ये मिलेगी, सिटिंग एमपीज को ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है जो पहले से तय था, एक महत्वपूर्ण निर्णय में 118 की एम्बुलेंसेज हैं हमारी, जिसमें प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही थी। 108 बड़ा ध्यान रहता है ज्यादा। 108 नंबर की 108 और 102 ही है ना। इसमें 38 नई एम्बुलेंसेज जो है वो उनको नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108 जो है वो उनके पास जो पुरानी है उनको रिप्लेस करने की जो है वो सरकार ने इजाजत दे दी है। और बाकी विषयों पर जो है वो जो पुरानी हो गई हैं, जिनकी अपनी इकोनॉमिक लाइफ जो है खत्म हो गई 108 एम्बुलेंसेज की, उनको जो है वो रिप्लेस जो है वो करने की मंजूरी दी है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है क्योंकि एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और 108 की बहुत अच्छी सर्विसेज पूरे प्रदेश में मिल रही हैं। एचआरटीसी ने तय किया है कि सारे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में, जिसमें पंजाब ने भी अपनी बसों का किराए बढ़ाए हैं, उत्तराखंड ने तो
बहुत अधिक जो है वो बढ़ाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आज जो है वो बसेस कोविड के कारण जो है 33% से अधिक जो है नहीं चल पा रही हैं। डीजल के रेट भी बढ़े हैं, तो इसलिए जो है वो 25% किराए में वृद्धि करने की जो है इजाजत एचआरटीसी को और ट्रांसपोर्ट विभाग को दी गई है। हालांकि मंत्रिमंडल जो है वो इस प्रकार की जो है ये बढ़ोतरी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पास पड़ोस के सभी प्रदेशों ने हिमाचल प्रदेश से ज्यादा बढ़ोतरियां की हैं और यहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स भी एचआरटीसी की बसें थी जो आज की कैपेसिटी में चल रही हैं, उसका एक हफ्ते में 5 करोड़ का जो है वो घाटे में चल रही है। तो इसलिए सब इस बर्डन को जो है उठाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो है वो उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसीलिए जो है थोड़ा थोड़ा बर्डन सबके ऊपर रहेगा, एक समान हिल और निचले एरिया में, तो उसका जो है वो निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारी चीजों की प्रेजेंटेशन और समीक्षा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिए गए हैं। एसओपीज हैं, उसका जो है वो 31 जुलाई तक की गाइडलाइंस अभी सेंटर की आई हुई हैं। उससे पूर्व जो है मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होगी, उसमें आगे की निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश जो है वो रिकवरी के लिहाज से भी हिंदुस्तान में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जो है रिकवरीज हो रही हैं यहाँ, और मृत्यु दर जो है वो हिंदुस्तान में सबसे कम है हिमाचल प्रदेश की। और जब लॉकडाउन जो है वो अनलॉक में बदला, हिंदुस्तान की सरकार के निर्णय हुए, उसमें उन निर्णयों का पालन करते हुए भी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है वो सख्ती बरती जा रही है। प्रारंभ में जब निर्णय लिया गया था तो लगभग डेली आमद जो है वो 8,000 तक हो गई थी बाहर के प्रदेशों से, लेकिन अब घट करके जो है वो जब ये सख्तियां बरती गई हैं जो हमारी ई पास इत्यादि बनाने में, उसके कारण जो है ये अब 4,000 के ऊपर, 4,500 के ऊपर जो है वो पहुंच गई है। मतलब कमी हो रही है बाहर से आने वाले लोगों में हिमाचल प्रदेश में। और अभी तक कोई भी टूरिस्ट जो आया है कहीं बाई चांस, तो उसका कोई भी जो है वो अभी पॉजिटिव नहीं पाया गया, क्योंकि उनको पहले ही सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है, टेस्ट करा करके आना पड़ता है। कुछ लोग जो हैं वो चोर दरवाजे से आते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो अभी तक सोलन में जो है और सिरमौर में हुई हैं वो बहुत लिमिटेड क्षेत्र की हैं, क्योंकि वहां पर भीतर घुसने के बहुत सारे स्टेशन हैं और मजदूर जो हैं वो जो वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो चले गए थे बाहर वो वापस आ रहे हैं। उस पर जो है वो जिला में प्रशासन को जो है, सोलन को जो है वो आदेश दिए गए हैं कि उसमें जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी बातचीत करके या कानून का जो है वो अगर जो है प्रयोग करना पड़ता है तो उसके द्वारा जो है इस प्रकार के जो लोग आते हैं उनकी क्वारंटाइन, चाहे होम क्वारंटाइन हो या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो, उसको करने का जो है वो सख्ती से जो है पालन करेंगे, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। शिमला में जो बढ़े हैं वो केवल जो है वो आईटीबीपी के जवानों के कारण है, और उसके लिए भी हमारे मुख्य सचिव जो हैं वो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल से जो है वो बात करेंगे इनके कि भी उसकी जो है वो प्रॉपर व्यवस्था अपने जो है कैंप में वहां पर जो है वो ठीक प्रकार से करें
और उनके बाहर कौन गए हैं, छुट्टी पे से वापस कौन आ रहे हैं, उनकी जो है वो पूरी व्यवस्था क्वारंटाइन इत्यादि की जो है की जाए। तो इसका जो है पूरा पालन करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और जितनी सख्ती, जितने जो है वो कोविड के दिनों में जो इस परिस्थिति में जो है वो किए जा सकते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में उन सब बातों का जो है पालन ही नहीं किया जा रहा है। वरन आप जो है वो परमाणु से नीचे कहीं जाएं तो बिना पूछे रोक टोक के बगैर जा सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपको कहीं भी एंटर करना होगा बिना रोक टोक के, कोई नहीं आ सकता। एक स्थान पर नहीं, दो स्थान पर होते हैं। तो इसलिए बहुत हद तक जो है वो कोशिश की है। लेकिन प्रदेश में आज जो है वो सेब का सीजन है, जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का जो है वो एक बैकबोन है। उस की स्थिति में जहां हमको जो है वो मजदूर चाहिए, भारी हमारे जिलों से एक ही स्थान से 5000 मजदूर तो जो है वो सिरमौर से जो है वो पहुंचे हैं शिमला में। और आज जो है वो किसी प्रकार के जो है जो बॉक्सेस हैं, पेटियां हैं, उसकी जो है कोई कमी नहीं रही है। आम सालों के मुकाबले में आज जो है वो ज्यादा बेहतर ढंग से जो है वो इस क्षेत्र में काम हो रहा है। और इसीलिए जो है वो बागवानों को जो सेब ठीक भाव पर बिकना चाहिए, उसके लिए पूरी सजगता के साथ सरकार जो है वो काम कर रही है। इस पर भी जो है चर्चा मंत्रिमंडल ने जो है वो की है कि इसको जो है वो और जिला अधिकारियों को, अपने सारे ऑफिसर्स को, सबको जो है वो इसमें पूरी तरह से जो है काम करने के लिए जो है वो कहा गया है। और हिमाचल प्रदेश की एक और मुश्किल भी है, जो इस प्रकार के कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ रहे हैं। इन 3 महीनों में, एक क्वार्टर में 30,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का जो है वो असर पड़ा है हिमाचल प्रदेश में। ओनली इन हिमाचल प्रदेश विद इन 3 months 30,000 करोड़। तो हिमाचल प्रदेश जैसा बिना संसाधनों वाला पहाड़ी प्रदेश जो है इन सब चीजों के होते हुए भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए जो है वो मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो बधाई दी है कि बहुत अच्छे प्रकार से जो है वो पूरे इस सिचुएशन को जो है टैकल किया जा रहा है। क्योंकि ये किसी के लिए भी नई सिचुएशन है, चाहे वो नीचे का कर्मचारी हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। क्योंकि इस प्रकार की महामारी जो है वो कभी किसी ने टैकल नहीं की थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश जैसा भारत जो है वो दुनिया के देशों में रिकवरी रेट में सबसे ऊपर है, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ की मृत्यु दर भी काफी कम है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे जो है वो रिकवरी रेट में 70% से अधिक है, और मृत्यु दर जो है वो बहुत सबसे नीचे है, लास्ट में है, इन द बॉटम है। इसलिए ये सारी चीजें जो है इस अर्थव्यवस्था की स्थिति में, इसको संभालने की स्थिति में, प्रदेश में विकास के काम भी बंद ना हो, इसलिए उस पर भी जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। काम तीव्र गति से किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो प्रदेश की इकोनॉमी को संभालने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। और कोविड की स्थिति में जो है वो हमारी जो है उसको बहुत अच्छे प्रकार से जो है मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, ये बढ़ा हुआ बस किराया